सेकंड एक सेकंड, पंच लाइन आने वाले हैं, मत पढ़िए मत पढ़िए, मेरी तरफ देखिए मेरी तरफ देखिए मेरी तरफ देखिए, सभी लोग यहाँ देखिए सभी लोग। मैंने आपसे आज सुबह क्या कहा था? आज सुबह कल मैंने बात कही थी कि शैतान जो है वो बहुत समझदार है। तो शैतान आपके सामने भद्दा गंदा घटिया बनकर नहीं आएगा, पर जो आप चाहते हैं वो बनकर आएगा। निर्मल सर ने कहा ना, डायरी में 20 पॉइंट लिखो। निर्मल सर ने कहा ना, हाँ या नहीं? yes. आपकी वो डायरी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं पढ़ रहे, आपकी वो डायरी शैतान भी पढ़ रहा है। आपकी वो डायरी शैतान भी पढ़ रहा है। और शैतान का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सुनना चाहते हैं या बंद करूं? सुनना चाहते हैं? ओके, ये मैं हमेशा करती हूँ, जब अच्छी बात आने वाली होती है तो मैं पूछ लेती हूँ, ताकि फिर बाद में मैं आप पे डालूं कि आपने बोला था, वरना तो बंद कर देती। ओके, शैतान का सबसे पहला तरीका, गलत समय और गलत व्यक्ति। पहला तरीका शैतान का, गलत समय और गलत व्यक्ति। इसका मतलब ये है कि जब आपको रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है, उस समय शैतान आपके सामने ऑप्शन लाएगा, और जब रिलेशनशिप में जिस किस्म के आदमी के साथ नहीं पढ़ना, उसी को आपके सामने लाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, हम मसीहों का अन्य जातियों से प्यार करना, 12 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, पजामे से बाहर नहीं निकले पर अभी रिलेशनशिप चाहिए। गलत समय पर गलत व्यक्ति को लाना। और शैतान जो गिल्ट है ना, दोष की भावना, वो ऐसे ही लाता है हमारे अंदर। वो ऐसा गिराएगा कि आप खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि बाद में आपको याद आएगा ना कि हमें तो ये करना ही नहीं था, हमें तो ये रिश्ते में आना ही नहीं था। फिर जब कोई प्रचारक बोलेगा कि असमान जुए में ना जूतो, तो फिर आपको क्या लगेगा? इश प्रभु, मैं तेरी नजर में दोषी हूं। शैतान गलत समय में गलत इंसान को आपके सामने इसलिए लाता है ताकि वो आपकी धज्जियां उड़ा दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, और आप खुद की नजरों में गिर जाएं। क्योंकि दुनिया की नजरों में गिरेंगे तो एक बार उठ जाएंगे, पर खुद की नजरों में गिरेंगे ना तो प्यार से विश्वास उठ जाएगा। खुद की नजरों में गिरेंगे तो परमेश्वर का भेजा हुआ इंसान भी दुष्ट आत्मा लगेगा। शैतान का दूसरा तरीका सुनिएगा, गलत समय पर सही व्यक्ति। गलत समय पर सही व्यक्ति, ये जो कैटेगरी होती है ना, वहां शैतान हमें बागी बनाना चाहता है। बागी बनाने का मतलब पता है क्या होता है? आपको इंसान ऐसा मिलेगा जो मसीही है, जो आपसे बहुत प्रेम करता है, जो आपका परिवार आपसे भी ज्यादा बढ़कर आपके परिवार को आदर करता है, जो आपके हर छींकने से लेकर आपके आंसू के पीछे की हिस्ट्री को समझ जाता है। पर ये तब आपके जीवन में आ रहा है जब परमेश्वर आपके जीवन से कुछ और चाहता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने करियर में नंबर 1 बने। परमेश्वर चाहता है कि आप पढ़ाई करें, बीटीएच करें, सीटीएच करें, आप परमेश्वर के लिए कुछ बने, मिनिस्ट्री में आए, और तब ये व्यक्ति चोरी से छुपके से आपके सामने आकर खड़े हो जाएगा और आप कहेंगे प्रभु यही तो था। पर प्रभु कहेंगे यही तो था, पर ये समय सही नहीं था। और आपको पता है, अगर गलत समय में सही व्यक्ति आए तो क्या होता है? हम परमेश्वर से बगावत करने की सोचते हैं, घर वालों से बगावत करने की सोचते हैं, और शैतान यही तो चाहता है। आदम और हवा की स्टोरी में शैतान क्या करवा रहा था? बगावत ही तो करवा रहा था। उसने कहा देख परमेश्वर, तेरे लोग तेरे विरुद्ध भी खड़े हो सकते हैं। और तीसरी चीज, सही समय लेकिन गलत व्यक्ति को आपके सामने लाएगा। सही समय लेकिन गलत व्यक्ति को आपके सामने लाएगा। शादी की उम्र हो चुकी है, रिलेशनशिप में आने के लायक हैं, खुद के पैर पे खड़े हो चुके हैं। और पैर पे खड़ा होना सिर्फ आदमियों का काम नहीं है, लड़कियों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। मेरी बात सुनिएगा, आज आप एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लड़के भी पावर और पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। वो समय गया जहां लड़के जो है सुंदरता से आकर्षित होते थे। आज लड़के ढूंढते हैं इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड पर्सनालिटी की लड़कियों को, जिनके साथ वो चले तो 4 लोग कहे कि तुम्हारी वाली सबसे अच्छी है। और अगर ऐसे में आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपका बॉयफ्रेंड, आपका जो भी है, तुलना करेगा आपकी, पति तुलना करेगा आपकी कि एक दूसरे का मारे ना तू निर्भर है। कभी भी निर्भर मत बनिएगा। शादी जो है निर्भरता के बारे में नहीं है, कंपेनियनशिप के बारे में है। 2 लोग जो दोनों के लिए बेटर हाफ बनते हैं। सिर्फ एक जना बेटर हाफ नहीं बनता, दोनों एक दूसरे के लिए बेटर हाफ बनते हैं। ठीक?
शैतान के 3 हथियार मैंने बताए, गलत समय गलत व्यक्ति ताकि आपके अंदर दोष आए, फिर गलत समय लेकिन सही व्यक्ति ताकि आप बागी बने, और तीसरी चीज सही समय लेकिन गलत व्यक्ति ताकि जिंदगी भर के लिए आप एक टूटा हुआ ऐसा पात्र बन जाए जो कभी किसी के लायक ना हो। मैं आपको ऐसी ऐसी टेस्टिमनी बता सकती हूँ। हमारे ही टीम में ऐसे एक जन है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी 2 करोड़ रुपए में करवाई। कितने करोड़ में? 2 करोड़। और शादी के 1 महीने बाद बेटी वापस आई और बोला कि जिससे आपने शादी कराई वो लड़का आदमी ही नहीं है, गे था वो। आप सोचिए, इसमें लड़की की कोई गलती थी क्या? लड़की दोबारा कभी किसी से शादी कर पाएगी? और सुनिए, ये तो कुछ नहीं, ऐसे कितने हमारे अपने ही टीम में ऐसे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप्स ब्रोकन है। शादी की अपने ही पसंदीदा लड़के से और लड़के ने फिर छोड़कर भगा दिया पूरे परिवार को। ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने लव मैरिजेस किए और उसके बाद 1-2 साल में लड़का पीने लग गया, लड़की जो है बदचलन निकली। अब ऐसे लोग क्या दोबारा ट्रस्ट करेंगे? और आप और मैं ऐसे ही समाज में हैं आज, जहां पर हम टूटे हुए रिश्तों के बीच में पल रहे हैं। इसलिए हम लोग विश्वास करते नहीं, और जब विश्वास करते हैं तो गलत समय में गलत इंसान से, गलत समय में सही इंसान से, और सही समय पे गलत इंसान से। आपको बहुत दुआ करने की जरूरत है। निर्मल सर क्यों कह रहे थे कि दुआ करो? मैं शायद आज से कम 10 साल पहले से ये दुआ कर रही हूँ, प्रभु मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर लाना। मेरी जब उम्र भी नहीं थी, मैं तब से दुआ कर रही थी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, आपके लिए दूसरा परिवार क्या पहला परिवार होता है। एक परिवार होता है जिसमें आप बिना अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं, पर ये एक ऐसा परिवार होता है जहां आप अपनी मर्जी से जाते हैं। और बिना मर्जी के जहां पैदा हो गए वहां तो आप बगावत कर लेंगे, लड़ लेंगे, पर जहां खुद मर्जी से गए हैं वहां पर क्या लड़ेंगे? जिसके लिए खुद आप अपने पेरेंट्स के सामने छाती ठोक कर खड़े हुए थे कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ, जब वही निकम्मा और नाकारा निकले तो क्या दोबारा मुड़कर जाएंगे आप अपने परिवार वालों के पास? इसलिए सोच समझ के डिसीजंस को लेना चाहिए। यहाँ पर वचन ये कहता है कि इसलिए सावधान रहो, क्योंकि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमारे जीवन में आता है। अब पढ़ सकते हैं वचन। क्या बात है! शैतान खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के आता है, तो अगर उसके सेवक यानी दुष्ट आत्माएं, चेले चपाटे, अन्य जाति के लोग अगर स्वर्गदूत बन के आए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बाइबल आपको वार्निंग दे रही है कि बहुत परख कर अपने कदम को रखिएगा, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकता हुआ आदमी लाइफ पार्टनर नहीं होता। ओके? और यहाँ पर लिखा है आपको किसी ऐसे समय पर अपने जीवन साथी के लिए सोचना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा 50 करोड़ की बात। उस समय आप अपना जीवन साथी ढूंढिएगा जब आप तैयार हो, अकेले आराधना करने के लिए नहीं, वरन 2 लोग साथ मिलकर आराधना करने के लिए आप तैयार हो। मैं इसका आपको अर्थ बता रही हूँ। हम में से बहुत से लोग हैं जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं पर जिम्मेवारियों से भागते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं पर सैक्रिफाइस से भागते हैं। आप रिलेशनशिप में तो आ जाएंगे, और अगर सही समय पर सही व्यक्ति भी आपको मिला ना, तो भी आप उसको नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि मन की तैयारी नहीं है। रिलेशनशिप में उस दिन आने की सोचें जब आप अकेले परमेश्वर की आराधना के साथ साथ किसी के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने को तैयार हो, और चुने उसे ही जो आपके दर्शन को समझता है। देखिए, भावनाओं को समझता है कि नहीं, वो तो इंस्टाग्राम भी मदद कर देता है। इंस्टाग्राम आज आपको बताता है ना 17 तरीके जिससे आप पाए अपना जीवन साथी। इंस्टाग्राम बताता है ना, यूट्यूब बताता है 5 तरीके जिससे आप जाने कि वो ही है। हाँ या नहीं? होता है कि नहीं होता? एस्ट्रोटॉक बताता है ना कि अपना जन्म तिथि डालो, पता चल जाएगा कि आपके पति का नाम किस लेटर से शुरू होगा। फिर हर एस नाम का लड़का अपना ही सुशील लगता है। गलत है। ये सब चीजों में पढ़ना टोटली गलत है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे अच्छा तो एक बुक है जो आपका जीवन भी बदलेगा और आपके लाइफ पार्टनर का जीवन भी, बाइबल। उसके आधार पर ढूंढिए एक ऐसा व्यक्ति जो नम्र है, सेवा को प्राथमिकता देता है,
जो आपके दर्शन को समझता है। जितनी लड़कियां यहाँ पर हैं, हाथ खड़ा करें। नितिन भाई हाथ मत खड़ा करना। जितनी लड़कियां हैं, जितनी लड़कियां यहाँ पर हैं, मैं आपके लिए इस एग्जाम्पल को दे सकती हूँ। आज रेप्लिकेशन की चेयरपर्सन होने के नाते मुझ पर बहुत प्रेशर है शादी करने का, पर मैं क्यों शादी नहीं कर रही? क्योंकि एक गलत डिसीजन और मेरी पूरी मिनिस्ट्री बर्बाद हो सकती है। आप समझ रहे? मैं वो लड़की हूँ जिसे हर दिन नई नई जगहों पर यात्रा करना होता है, पर अगर जिसको मैं प्यार करूँ वो मुझसे कहे कि नहीं, तुम सारा काम छोड़कर घर में बैठो, मेरे माँ बाप की सेवा करो, या सारा काम छोड़ो, घर में बैठो और कच्चे बनियान दो, मैं तो फंस गई। समझ रहे नहीं समझ रहे? लड़कियां तभी अपना जीवन साथी ढूंढे जब आपको अपना दर्शन पता हो और आप अपने दर्शन के हिसाब से अपने पार्टनर को भी अपना दर्शन समझा सके। क्योंकि जो आपके दर्शन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, भावनाओं की रिस्पेक्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और आज आपको हर एक गली में एक जन मिल जाएगा जो आपकी भावनाओं की इज्जत करने का नाटक कर सकता है। तो जीवन में जब भी रिलेशनशिप में आना चाहे तो मैं चाहूंगी दोबारा बैक स्लाइड जाए, पीछे जाए, एक और स्टार्टिंग में जाए। आपको ना केवल इसे एक और बार, आपको ना केवल ऐसे रिश्तों से बचना है, पर खुद आप ऐसा रिश्ता रखने वाले ना बने, खुदा से ये भी दुआ करना है। खुद गड्ढे में ना गिरे, ये भी प्रार्थना करिए, पर किसी के लिए गड्ढा ना बने, ये भी दुआ करिए। कहीं आप तो किसी के साथ आज रिलेशनशिप में नहीं है हवस के कारण, कहीं आप तो बोर नहीं हो रहे थे जिंदगी में इसलिए आपने किसी को पकड़ के अपना टाइम पास बना लिया, कहीं आप तो अपने आप को ऐसा महसूस नहीं कर रहे थे कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, इसलिए आपके किसी को भी उठा के आपने बना दिया। कहीं आप तो नहीं अट्रैक्शन के चक्कर में किसी के पीछे पड़े हुए, कहीं आप तो नहीं ट्रेंड और इन्फ्लुएंस में आकर लड़का लड़की पटा रहे आगे, कहीं आप तो नहीं ऐसे हैं जो मूव ऑन करने के चक्कर में किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना रहे, कहीं आप तो नहीं वो लोग हैं जो दूसरों के ऊपर लीच की तरह उनके पैसों के लिए चिपके हुए हैं, कहीं आप तो ऐसे नहीं हैं जिनको आदत है दूसरों पर निर्भर रहने की, कहीं आप तो ऐसे नहीं हैं जो अपने लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं, कहीं आप तो नहीं है ऐसे जो ट्रायल कर रहे हैं सबके साथ, कहीं आप तो नहीं है ऐसे जो खुद के अंदर दोष लेकर वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, कहीं आप तो नहीं है ऐसे जो किसी से बेड लगाने के चक्कर में किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, और कहीं आप तो नहीं है जो लोनली होने के कारण रिलेशनशिप में आ रहे हैं। प्रभु करें कि इस जीवन साथी का अर्थ आप समझें और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझें कि आपका अंत उद्देश्य एक ही है। प्यार में सबसे ज्यादा जरूरी, या रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी मैं सोचती हूँ प्यार भी नहीं होता, रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी रिस्पेक्ट भी नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अपने प्यार का स्टैंडर्ड बता रही हूँ। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी प्यार भी नहीं होता, रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी रिस्पेक्ट भी नहीं होता, रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है समर्पण, कमिटमेंट। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिले जो समर्पण को जाने, क्योंकि ऐसे दिन हो सकते हैं जब दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद ना करें, ऐसे दिन हो सकते हैं जब दो लोग आपस में झगड़ा कर लें, पर उन दिनों में भी प्यार बरकरार रहता है अगर उनके अंदर समर्पण हो। और ये समर्पण सिर्फ उसी के अंदर हो सकता है जिसका पहला प्यार प्रभु यीशु मसीह है। जिसका पहला प्यार प्रभु यीशु मसीह है वो कभी चीट नहीं करेगा। फिर आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो आधी रात किससे बात कर रहा है, फिर आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ घूम रही है, फिर आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझसे सुंदर लोगों से अगर बातचीत हो रही है तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। समर्पण प्रेम में सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज। तो प्रभु करे आप सबके जीवन में वो जब समय आए तो पहली बात तो आपको ढूंढना ना पड़े, दूसरी चीज गलत समय पे गलत व्यक्ति ना आए, गलत समय में सही व्यक्ति ना आए, सही समय पे गलत व्यक्ति ना आए। प्रभु करे कि जब उसका समय हो तो हजारों लोगों के बीच में आप और आपके जीवन साथी का मिलन किसी पवित्र वेदी से कम ना हो। आमीन। चलिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग डिनर के लिए जाएंगे। हमारे जीवित और उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु प्यार के लिए, वो प्रेम जो हम सबसे पहले आपके द्वारा देखते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने हमें बताया कि गलत तरीके के रिश्ते क्या होते हैं, और आपने हमें ये बताया कि प्रभु तेरी तरफ से
जो व्यक्ति है उसके चिन्ह क्या होते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं कि समय से पहले या समय के बाद हम प्रभु आपकी योजनाओं का निरादर ना करें। प्रभु हम ये भी दुआ करते हैं कि हम उन गलत लोगों में से ना बन जाए जो दूसरों को ठोकर पहुंचाते हैं। और दुआ करते हैं प्रभु कि ना केवल इस प्रकार के रिश्ते में बट जीवन के हर रिश्ते में, चाहे माँ बाप के प्रति हो, चाहे कलीसिया के प्रति हो, समाज के प्रति हो, हम समर्पित जीवन जिए। फिर से एक बार आज के पूरे दिन को जब हमने बेनकाब होने की बात किया, जब हमने सेफ स्पेस ढूंढा, जब एक दूसरे के सामने खुलकर हमने एक दूसरे के जीवन को रखा, प्रभु दुआ करते डिनर के टाइम में और डिनर के बाद आज अगर अभी भी कोई ऐसा है जो बातचीत करना चाहता है प्रभु, तो आप उनके मनों में डालें। शैतान ने जो उनके मुंह पर ताला लगाया है, मनों पर ताला लगाया है, उसे तोड़े और प्रभु यहाँ से वो आज़ाद होकर जाएं, यहाँ से वो उस द कॉल के महत्व को समझ कर जाएं, अपने लिए स्टैंडर्ड्स सेट करके जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू। आप बैठे रहे, अब बढ़िया से डिनर करिए, मेंटर्स से बात करिए, इन दिनों का पूरा पैगाम उठाइए। कृपया कुछ नोटिस आप सुन लीजिए, फिर बाद में आप जा सकते हैं। आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए पहले, तो बाद में आप जाना। कुछ अनाउंसमेंट है गर्ल्स के लिए। रूम नंबर 200, 201, 202, 214 एंड 215। कल जब आप यहाँ पे टी ब्रेक के लिए जाते हो तो अपना जो सारा सामान है वो किसी इस रूम जिस रूम का नंबर मैंने बताया है उसके अलावा दूसरे रूम में आप शिफ्ट कर सकते हो। वो रूम हम लोगों को खाली करना है, इसलिए कौन कौन है उस रूम में आप हाथ खड़ा कर सकते हो। 200 रूम नंबर 200, 201, 202, 214 और 215। आप लोग लंच के पहले आप सुबह सेशन में आइए, सब कीजिए लंच के पहले आप उसको ठीक है। और कल जिनका जो टिकट हुआ है, कल दोपहर में जिनको भी जाना है, कृपया वो अपना सामान चेक करके रखें, नहीं तो एंड टाइम में फिर आप लोगों की ट्रेन छूट सकती है, इसलिए आप पहले से तैयारी करके रखें। रायपुर और भिलाई और बिलासपुर, ये 3 जगह के लोग जो भी है वो अपना सामान पहले से पैक रखें। 11 बजे आप लोगों को निकलना रहेगा यहाँ से। अनूपपुर नहीं बोले ना, हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब लास्ट सेशन हम अटेंड नहीं करते। 11 बजे 12 बजे तक होगा। बंद कर दो यार, बंद कर दो भैया, चल रही है। बंद करना।